हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मैं आपको हरियाली तीज से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी, जैसे इसको कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं इसको। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफ़ी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। रिमझिम फुहारों के बीच तन मन जैसे नृत्य करने लगता है। महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। हरियाली तीज को श्रावणी तीज व सिंधारा तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज को तीजन भी कहते हैं। इस तीज को कुछ स्थानों पर कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अंततः मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई है। इस व्रत को जो सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। हरियाली तीज मनाने का तरीका। हरियाली तीज के एक दिन पहले औरतें सिंधारे मनाती हैं। जिनकी नई शादी हुई होती है उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नई शादीशुदा को अपना पहला सिंधारा हमेशा याद रहता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। राजस्थान में इसका विशेष महत्व होता है। सास अपनी नई बहू को पूरा श्रृंगार का सामान देती है, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी, पारंपरिक कपड़े, जेवर आदि श्रृंगार का सामान एक सुहागन के लिए सुहाग का प्रतीक होता है। कहते हैं अगर औरत श्रृंगार का पूरा 16 सामान पहनती है तो पति को लंबी आयु मिलती है। शादी के बाद पहला हरियाली तीज औरतें अपने मायके में मनाती हैं। हरियाली तीज वैसे तो राजस्थान का त्योहार है, लेकिन अब यह पूरे देश में मनाया जाता है। गुजराती औरतें इस त्योहार में पारंपरिक कपड़े पहनकर गरबा करती हैं और सावन के गीत गाकर झूला झूलती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में औरतें हरे कपड़े, हरी चूड़ी, गोल्डन बिंदी और काजल लगाती हैं। वे नारियल को सजाकर अपनी पहचान में एक दूसरे को देती हैं धन्यवाद करने के लिए। हरियाली तीज की पूजन विधि। इस त्योहार को वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी की वजह से लोग इसे एक ही दिन मनाते हैं। इसमें पत्नियां निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में आलता लगाती हैं और नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सबसे पहले महिलाएं किसी मंदिर या बगीचे में एकत्रित होकर मां पार्वती की प्रतिमा को सजाती हैं। उसके बाद माता की पूजा करके कथा सुनती हैं और मन में पति का ध्यान कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दिन के अंत में महिलाएं खुशी से नाचती, गाती और झूला झूलती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन निर्जला उपवास और शिव पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और पार्वती की पुनर्मिलन हुआ था। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देख तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए
और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी होंगे। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए, तुम घर पर न मिलोगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत में एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबे समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने अपनी पुत्री की इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उस प्रश्न का उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।